कहीं आप भी उन 99.99% लोगों में से तो नहीं हो जो ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते? कैसा लगेगा यदि दिवाली बरसात के मौसम में, होली कड़ाके की ठंड में आ जाए? ये रमजान का महीना कभी बरसात में, कभी गर्मी में, तो कभी सर्दी में आखिर आता क्यों है? करीब हर 3 साल में हिंदू कैलेंडर में अधिक मास की आखिर ज़रूरत क्या है? समझते हैं आज इस अधिक मास के विज्ञान को। लेकिन इससे पहले आपसे एक विनम्र अपील है कि यदि वीडियो आपके दिमाग के तंतुओं को हिला दे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय अपनी इस उपलब्धि पर गर्व कर सके। दरअसल हम पृथ्वीवासी 2 प्रकार के कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। पहला चंद्र कैलेंडर और दूसरा सौर कैलेंडर। चंद्र कैलेंडर चंद्रवर्ष यानी लूनर ईयर पर आधारित होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के 12 चक्कर लगाता है तो एक चंद्रवर्ष होता है। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में करीब 29.5 दिन लगते हैं। मतलब 29.5 दिन गुना 12 महीने यानी टोटल 354 दिन, यानी 354 दिन का एक चंद्रवर्ष होता है। और इसी चंद्रवर्ष पर आधारित होता है हिंदू धर्म का विक्रम संवत और इस्लाम का हिजरी कैलेंडर। अब बात करते हैं सौर कैलेंडर की यानी सोलर ईयर की। जब पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर लगाती है तो इसे सौर वर्ष या सोलर ईयर कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और पूरे 46 सेकंड का टाइम लगता है। हम जो अंग्रेजी कैलेंडर यूज करते हैं जिसे ग्रेगोरी कैलेंडर कहा जाता है और भारत में प्रचलित शक कैलेंडर, ये दोनों सौर वर्ष पर ही आधारित है। चंद्र वर्ष 354 दिन और सौर वर्ष 365 दिन का होता है, यानी दोनों में 11 दिन का अंतर होता है। अपने गोले पर यानी पृथ्वी पर जो ऋतुएं बनती है वे सूर्य और पृथ्वी के आपस के संबंध का मामला है, जैसे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। यह सब इस बात पर आधारित है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो ऋतुएं बनती है। ऋतु के निर्माण में चंद्रमा का कोई योगदान नहीं होता। इसी प्रकार हमारे जो त्योहार हैं जैसे राखी, होली, दिवाली, ये सब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के आपसी संबंध पर आधारित है। जैसे बारिश के मौसम में राखी आती है लेकिन पूर्णिमा को ही होती है। सर्दी से ठीक पहले दिवाली आती है लेकिन दिवाली हमेशा अमावस्या को होती है। बारिश का मौसम मतलब सूर्य और पृथ्वी का संबंध, लेकिन पूर्णिमा मतलब पृथ्वी और चंद्रमा का संबंध। हिंदू कैलेंडर यानी विक्रम संवत जो है वह चंद्रवर्ष और सौर वर्ष का मिश्रण है। आपको पता है अपने सारे त्योहार विक्रम संवत की तिथि पर आते हैं और विक्रम संवत चंद्रवर्ष पर आधारित है। चंद्रवर्ष 354 दिन का होता है जबकि सौर वर्ष 365 दिन का होता है, यानी दोनों के बीच एक साल में 11 दिनों का अंतर है। यह अंतर 2 साल में 22 दिन का होगा, अगले 8 महीने में या 30 दिन का होगा और आ जाएगा अधिक मास यानी एक एक्स्ट्रा महीना। मतलब समझे आप, करीब 2 वर्ष 8 माह में अधिक मास आता ही है ताकि कैलेंडर, त्योहार और ऋतु सब एकदम संतुलित रहे। अगर हम ये अधिक मास नहीं जोड़ेंगे तो आप बारिश में दिवाली और सर्दी में होली मना रहे होंगे। इस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है क्योंकि ये भगवान विष्णु का मास है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आप ध्यान रखना, इस्लाम का हिजरी संवत भी चंद्रमा और पृथ्वी यानी चंद्र वर्ष पर आधारित है, लेकिन इसमें अधिक मास नहीं आता है और हर साल 11-11 दिन का अंतराल होता जाता है। इसलिए कभी रमजान का महीना बारिश में आता है, कभी गर्मी में आता है तो कभी सर्दी में आता है। इस साल ज्येष्ठ का महीना अधिक मास है। आप कमेंट में बताना कि अगला अधिक मास कब आएगा और कौन सा महीना अधिक मास होगा। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।